मंच पर आसीन जिला किश्तवाड़ भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमान चुनीलाल शान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे श्रीमान ब्रिजमोहन जी, श्रीमान राजेंद्र जी, श्रीमान अक्षय जी, श्रीमान कैप्टन हुकुमचंद जी और श्रीमान प्रदीप जी, हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सचिव, हमारे साथी भाई श्रीमान तारकीन साहब, नवनियुक्त इस जिला के प्रभारी हमारे पुराने साथी श्रीमान गजय सिंह राणा जी, सह प्रभारी और जिला डोडा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान स्वामीराज जी, मंच पर आसीन सेन साहब, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे सीनियर लीडर श्रीमान बसंत राज जी, यहां पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और सभी जिला के हर क्षेत्र, हर गांव से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो यहां पे उपस्थित हैं, और विशेषकर हमारी मातृशक्ति। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके समक्ष आज के इस कार्यक्रम का मकसद, आज के इस प्रोग्राम का हेतु आपके समक्ष रखा। जिस प्रकार से प्रकृति का एक नियम चलता है, कुदरत का एक कानून है, नए पत्ते आते हैं, पेड़ में नई ऊर्जा आती है, नया रस आता है, नदियों में नया बहाव चलता है। उसी प्रकृति के नियम को भारतीय जनता पार्टी भी एक नई ऊर्जा के साथ हर 3 साल के बाद पूरे देश में सदस्यता के बाद अपना अध्यक्ष चुनती है। वो अध्यक्ष बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक होता है। सदस्यता 6 साल की होती है, लेकिन हर 3 साल के बाद 20% इजाफा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मेंबरशिप होती है, और इन 3 सालों में हम अध्यक्ष नया चुनते हैं, चाहे बूथ का हो, चाहे मंडल का हो, जिला का हो, प्रदेश का हो या राष्ट्रीय स्तर पे। 2019 में हमारी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता हुई, और उस सदस्यता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे दुनिया की, वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी बनाया। 11 करोड़ जिसके सदस्य बने, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 1 नंबर पार्टी है। और इस 2019 के सदस्यता के बाद बूथ लेवल से चुनाव हुए, राष्ट्रीय स्तर तक हमारे अध्यक्ष बनते। ठीक 2022 में 3 साल पूरे हुए, और इन 3 सालों के बाद अभी चूंकि आगे पार्लियामेंट्री चुनाव है, इस पार्लियामेंट्री चुनाव को केवल 1 वर्ष बाकी रहा है। पार्टी ने फैसला लिया कि इस वक्त चुनाव में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे हमने चुनाव लड़ना है, एक आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन है पूरे देश में। इसलिए अपने संगठनात्मक चुनाव को स्थगित किया। संगठनात्मक चुनाव न करते हुए हमने आम चुनावों को मद्देनजर रखते हुए केवल और केवल नियुक्तियां की हैं। जो एक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी में, उस प्रक्रिया को इस वक्त अडॉप्ट न करते हुए सिर्फ नियुक्तियां की हुई हैं, और ये नियुक्तियां
दोबारा कन्वर्ट हो सकती है जब हमारा चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो 2024 अप्रैल में होगा, अप्रैल के बाद भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होगा और चुना हुआ अध्यक्ष दोबारा आपके समक्ष होगा। तो अभी ये नियुक्ति जो है पूरे प्रदेश में हर जिला स्तर पे हुई है और उसी के एक कड़ी में आज यहां किश्तवाड़ में भी नई नियुक्ति श्रीमान प्रदीप जी की जगह श्रीमान चुनीलाल शान जी को लाया। ये एक ऐसा परिवर्तन है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी एक हमें कशमकश या मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है, जो डिसिप्लिन्ड पार्टी है, जिसमें ऊपर का आदेश, जिस प्रकार से एक सिपाही के लिए जो सीमा पे खड़ा होता है उसके लिए आदेश अपने कमांडर का, चाहे खून जाए, ये जान जाए, आखिरी सांस तक वो उसके लिए आदेश एक सत्य की तरह होता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लिया गया फैसला ऊपर से एक एक कार्यकर्ता के लिए अंतिम सत्य होता है, आखिरी आदेश होता है। ये किसी दूसरी पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी पार्टी में यदि जिलाध्यक्ष बनना हो, सर फूट जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, शीशे टूट जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगते हैं, मीडिया में आते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसके रग रग में भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी रग रग में विचारधारा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का आदेश अंतिम सत्य की तरह होता है। साथियों, यही आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, यही आपको किश्तवाड़ में देखने को मिला। एक भी शब्द कहीं से आपको नहीं मिला। जाने वाले अध्यक्ष ऐसा नहीं कि पार्टी से कहीं जाए, दूसरे ओहदे पे जाएंगे, एक शब्द जिनके मुंह से नहीं निकला। और बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनको मन में यह होगा कि भाई मेरी भी इस वक्त टर्न है, बड़े समय से उन्होंने भी योगदान दिया है, उनकी भी कुर्बानी है, इस पार्टी में बलिदान दिया है वर्षों से। बेशक मैं आज एक व्यवस्था के नाते प्रदेश का महामंत्री हूं, एक व्यवस्था है, व्यवस्था में कल मेरे से दूसरा कोई व्यक्ति प्रदेश महामंत्री हो सकता है, लेकिन व्यवस्था का यह कतई मतलब नहीं है कि जिसने उम्र इस पार्टी में दी है, जिसने अपना सर्वस्व इस पार्टी में न्यौछावर किया है, उसको कोई कहीं पे हम कम आंके। उनका भी मन में ये जरूर ख्याल हो सकता है कि शायद ये दायित्व उसमें मिले, इस बार मुझे मिले, लेकिन हम धन्य हैं, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि ऐसे सभी लोग कहीं पे भी किसी ने किसी के साथ भी अपने कार्यकर्ता क्या अपने बिल्कुल निकट अपने साथी के साथ भी एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों? यही भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, इसीलिए इतनी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। साथियों, हमें खुशी है कि हम इस पार्टी के एक रुकन हैं, हमें खुशी है कि हम इस पार्टी के सिपाही हैं, जिस पार्टी में इतना अनुशासन है, जिस पार्टी में इतना डिसिप्लिन है। साथियों, मैंने जिस प्रकार से कहा, हर 3 साल के बाद एक बदलाव, एक परिवर्तन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में। लगभग 20-25 सालों से हम भी बिल्कुल सक्रिय रूप से इस भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हैं। 1998 में मैं पहली बार, आज से 25 वर्ष पहले 1998 में मैं पहली बार युवा मोर्चा का महामंत्री नियुक्त किया गया था। तब से लगातार हमने ये प्रक्रिया देखी है और आज तक लगभग 7-8 अध्यक्ष हमने देखे। पूरे जिले डोडा का उस वक्त एक जिला होता था, हम खुशकिस्मत है कि उसके भी अध्यक्ष, लास्ट अध्यक्ष जिला डोडा के ब्रिजमोहन जी आज जो हमारे बीच में हैं, उस जिला डोडा को नेतृत्व देते थे। उसके बाद किश्तवाड़ जिला अध्यक्ष अलग बना और सब अध्यक्षों के साथ हमने काम किया है। मुझे खुशी होती है कि आज जितनी भी यहाँ पे गैलेक्सी हमारे सामने है, जितने भी हमारे यहाँ पे वरिष्ठ नेता है, सब ने जी जान लगा के, सब कुछ अपना दांव पे लगा के इस भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। मैं जब भी कहीं पे भी कोई बात रखता हूं, मैं इनकी कुर्बानी को कम नहीं आंकता हूं। आज अगर हम यहां पे खड़े हैं, आज
भारतीय जनता पार्टी की शक्ति यदि इतनी है किश्तवाड़ में, ये केवल और केवल इन बुजुर्गों की कुर्बानियों के कारण है। इन बुजुर्गों ने जो अपना जीवन लगाया है, अपना खून पसीना बहाया है, इस वक्त आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए हम इतनी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम इतनी खुशी खुशी से अपना अध्यक्ष चुनते देखते हैं। ये सब इनकी देन है साथियों। इसलिए आज के दिन इनके प्रति पूरा आदर, पूरा सम्मान हम व्यक्त करते हैं। मैं केवल अध्यक्ष की बात नहीं करता हूं, ये सिर्फ जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कई वरिष्ठ लोग बैठे होंगे, हमारे गगार से ज्ञानचंद जी हैं, हो सकता है कि हमारे जो अध्यक्ष बैठे हैं इनसे भी पहले भारतीय जनता पार्टी में होंगे। कैप्टन रोशन लाल जी यहाँ पे हमारे समक्ष बैठे हैं परमाड़ से, इस उम्र में भी, हालांकि ये दूसरा जन्म है इनका, इस उम्र में भी यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। साथियों, ऐसे कई साथी हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस पार्टी के लिए दिया है। पाडर से हमारे हरिकृष्ण जी हैं, रवि जी हमारे दच्चन से हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ लोगों ने सब कुछ अपना, मैं किसी को कम नहीं आंकता हूं, जिसको जितनी शक्ति थी, जिसको जितनी क्षमता थी, सबने अपनी क्षमता के अनुसार इस भारतीय जनता पार्टी के गुलदस्ते को यहां तक पहुंचाया है। हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका फर्ज बनता है, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि इसको हम और बढ़ाएं। आज हमारे ऊपर दायित्व है। आज जिस प्रकार से एक नया इस जिला किश्तवाड़ में एक सेटअप बना हुआ है, 3 विधानसभा क्षेत्र बने हैं, पहले इस जिला में 1.5 थे, अब 3 बने, और इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के बाद बनने के बाद आज जो मुस्लिम समाज के हमारे साथी थे, जो भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर थे, आज जोक दर जोक भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम सबका फर्ज बनता है, इन्होंने हम पे विश्वास किया है, इनके विश्वास को हम विश्वासघात न करें। जिस प्रकार से बाकी पार्टियों में दोनों समुदायों के बीच में अलग अलग नजरें होती हैं, ये मुस्लिम आया इसको एक नजर से देखूं, ये हिंदू आया इसको दूसरी नजर से देखूं, कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक नजर से, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, एक नजर से देखेगी। केवल वो भारतीय होना चाहिए, वो राष्ट्रीय होना चाहिए, वो नेशनलिस्ट होना चाहिए। उस मुसलमान के लिए मेरे जैसे एक नाचीज हिंदू का खून पसीना भी हम एक करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की साथियों, आज जिस व्यक्ति को यह दायित्व मिला है, श्रीमान चुनीलाल जी को, हम सब बहुत भली भांति चुनीलाल जी को जानते हैं। मेरा व्यक्तिगत लगभग 20-22 वर्षों से इनके साथ संबंध है, संपर्क है। कैप्टन साहब जब अध्यक्ष बने तो मैं इनके घर बैठा था, महामंत्री का चयन करने लगे हम कि महामंत्री किसको बनाया जाए। तो उस वक्त बात आई, एक नौजवान है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नौजवान है, गांव से है, पढ़ा लिखा है, जुझारू है, मेहनती है, श्रीमान चुनीलाल जी, आप उनसे बात कीजिए, वो तैयार हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चुनीलाल जी अपना काम करते थे, बिजनेस करते थे, बहुत मेहनत भी करते थे बिजनेस के लिए। तो मैं इनसे मिलने गया, मैंने कहा कि आपको एक नए दायित्व के लिए हमने चुना है और मुझे कैप्टन साहब ने बोला है आप उनसे बात कीजिए। इमीडिएट इनका रिएक्शन था कि पार्टी का जो आदेश आएगा मेरे सरमाथे पे, लेकिन मैंने घर भी चलाना है, क्योंकि इसमें मैंने सारा काम करना है, दिन रात काम करना है, आप वो भी देखिए। मैंने कहा नहीं, काम आप कीजिए। एक मोटरसाइकिल पे तब घूमते थे शहर में, और मैंने कहा आपको जितना अपना काम करना है आप करिए काम, लेकिन पार्टी को इस वक्त आपकी आवश्यकता है। यह हमने फैसला किया है, हमने मजबूर किया इन्हें, और इन्हें जनरल सेक्रेटरी तब बनाया गया। आज से लगभग 13-14 साल पहले 2009 में कैप्टन साहब अध्यक्ष बने थे। तब से लगातार फिर राजेंद्र जी बने, राजेंद्र जी के साथ भी इन्होंने महामंत्री का काम किया। फिर अक्षय जी रहे, अक्षय जी के साथ भी ये महामंत्री रहे, क्योंकि इनकी कार्यशैली जो है, इनकी जो काम करने का जो तौर तरीका है वो लाजवाब है। इसलिए हर जिला अध्यक्ष इनको महामंत्री कंटिन्यू करता गया। इवन प्रदीप जी ने भी कंटिन्यू किया।
जब हमने लिस्ट बनाई उस वक्त भी चूनीलाल जी को ये महामंत्री रखा, लेकिन हमारे जो प्रदेश सदर पे उस वक्त फैसला हुआ कि 2 ही महामंत्री रहेंगे, इसलिए इनको उस वक्त उप प्रधान जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया। ये सिर्फ जिला उपाध्यक्ष का काम नहीं करते थे, जितना भी पढ़ने लिखने का काम है, जितना भी कागजी कार्रवाई है, डीसी ऑफिस के साथ, इलेक्शन ऑफिस के साथ, सब चूनी जी के सर डाला। अभी अभी जो लेटेस्ट हमारे बूथ बनने थे, ये भी काम इन्हीं के जिम्मे सौंपा और इन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया। कानू कान खबर नहीं, कहीं पे भी इन्होंने अपना कोई खाता नहीं रखा, लो मैंने ये काम किया। काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। संगठन ने आज ये देखा कि आज हमें इनकी आवश्यकता है इस पद पे। पद समझो ये कोई बहुत बड़ी वो कुर्सी या तख्ता नहीं है, ये एक दायित्व है। व्यवस्था के नाते एक व्यक्ति को ये दायित्व दिया जाता है। तो ये इस वक्त पार्टी ने, हाईकमान ने ये फैसला किया, ये कोई सुनील शर्मा का फैसला नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हम डिसिप्लिन्ड सोल्जर है इस पार्टी के, और हमारी पार्टी में एक सिस्टम से ये चीजें तय होती है। ऊपर लेवल पे डिस्कशन हुई और हमें अचानक, मैं श्रीनगर में था, मैंने अचानक मोबाइल पे देखा नियुक्ति हुई है, मैंने इनको मुबारक दी। मैंने प्रदीप जी को भी मुबारक दी। मैंने कहा आपका कार्यकाल भी लाजवाब रहा, प्रदीप जी की भी खूबियां रही। प्रदीप जी ने लगातार 4 साल पार्टी को, हालांकि ये बिल्कुल नए थे, एक दूसरी विचारधारा से आए थे, दूसरी पार्टी से आए थे, कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, मैं कहीं पे आपको कम दिखूंगा या कहीं पे किसी चीज में कमी आने दी। एक और विशेषता इनकी रही, लगातार दफ्तर जिस प्रकार से बाकी ऑफिस चलते हैं उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय 24 घंटे यहाँ पे चलता रहा। ये प्रदीप जी की एक विशेषता रही। जहां पे भी इनको जो काम पार्टी ने सौंपा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। जितने कार्यक्रम प्रदेश से आए, राष्ट्रीय सतर से आए, एक एक कार्यक्रम शब्दशाह यहाँ पे पूरा हुआ। इसके लिए इनको पूरी टीम का भी समर्थन मिला, सारे मंडल प्रधानों का समर्थन मिला। मैं आज के दिन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जो कार्यकाल जिस दायित्व पे जिस व्यक्ति को मिला, ऐसा नहीं है कि मुझे 3 साल के लिए महामंत्री बनाया है तो मेरे पूरे जीवन में बस यही दायित्व है। मेरा दायित्व चेंज हो सकता है, मुझे दूसरी जगह लिया जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता में हूं, नेता में हूं, पार्टी में मैं हूं, दायित्व चेंज हो सकते हैं। यह सिर्फ जरूरी नहीं कि मैं आज प्रदेश महामंत्री हूं, मैं ही रहूंगा, ऐसा नहीं है। मेरे से पहले भी महामंत्री थे, कल दूसरे होंगे, लेकिन पार्टी के प्रति श्रद्धा निष्ठा वही रहेगी, इसमें कहीं पे कोई कमी त्रुटि नहीं आएगी। चूनी जी खुशकिस्मत हैं, इतना बड़ा परिवार इनको मिला है और आज इनको आशीर्वाद देने के लिए पार्टी से बाहर के लोग भी आए हैं, जो पार्टी से हमदर्दी रखते हैं, जिन्होंने हमेशा पार्टी को अपने खून पसीने से ऊपर उठाया है। हमारे मास्टर बालकृष्ण जी, वो दूर बैठे हैं, ये कभी पार्टी कार्यालय में नहीं दिखते हैं, लेकिन 24 घंटे पार्टी की चिंता इनको हमेशा रहती है। फोन पे हमेशा बताते रहते हैं, पता करते रहते हैं। आज वेद प्रकाश जी भी आए हैं, इनका भी स्वागत करेंगे, बहुत देर के बाद आए हैं। तो मैं इनको खुशकिस्मत इसलिए मानता हूं कि एक परिवार जिसमें बड़े भी, जवान भी और छोटे भी, तीनों स्तर के लोग यहाँ पे बैठे हैं। बुजुर्गी में हमें कहा गया है, मुझे पूरा उस एक रामायण में एक इस प्रकार का एक दोहा मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें तीनों सतर के लोगों की विशेषता, हाँ, जो कहते हैं कि जो 3 हमारी लेवल्स होती हैं, एक बचपन आता है, जवानी आती है, बुजुर्ग आता है। तो कहा गया है, एक जो बचपन में जो व्यक्ति होता है, नौजवान जिसे नहीं कहेंगे, जवानी से नीचे, उसमें स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उसमें यादाश्त बहुत ज्यादा होती है, उसे कुछ भी कहो वो याद रखता है। जो जवान होता है, जवानी में पुरुषार्थ का क्षमता ज्यादा होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, करने की, दौड़ने की, एनर्जी की, ये ज्यादा होती है। और जो वृद्ध होता है
वृद्ध में विचार करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसे एक लंबे जीवन का अनुभव होता है। इसलिए मैं खुशकिस्मत इनको इसलिए कहता हूं कि तीनों सतर के लोग आपके पीछे खड़े हैं। विचार करने वाले लोगों की अगर देखें, बद्री जी जैसे बुजुर्ग लोग, मैं कहता हूं कि इनके अंदर तो तीनों सतर हैं, क्षमता यादाश्त की भी है और जवानी से ज्यादा पुरुषार्थ की है, और विचार करने की जो इनका पूरे जीवन का अनुभव है उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो साथियों, वृद्ध इंसान हमें इसलिए जरूरत होती है क्योंकि वो कोई भी लड़ाई विचार के दम पे लड़ता है, विचारों से करता है, संवाद से करता है। इनको सबका आशीर्वाद है। हमारे साथ इस वक्त चुने हुए प्रतिनिधि भी हमारे इस किश्तवाड़ में जगह जगह पे हैं, बीडीसी के रूप में, डीडीसी के रूप में, पंच सरपंच के रूप में, वो भी अपने ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज तक यहाँ पे चलती रही है, जिस प्रकार से एक साफ सुथरे मन से यहाँ पे चलती रही है, आपस में कोई कलह क्लेश द्वेष न हो, ऐसा एक निजाम, ऐसा एक तंत्र यहाँ पे हो, मुझे पूरी उम्मीद है चूनी जी इसको बखूबी निभाएंगे, आगे भी और पीछे भी चलता रहेगा। आगे भी एक स्पष्ट, एक स्वच्छ आपको वातावरण मिलेगा काम करने को, हर प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। हाँ, मैं सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ पे जब परिवार बड़ा होता है तो बड़े परिवार को संभालने के लिए हृदय जरा विशाल करना पड़ता है। एक छोटे संकुचित हृदय से हम बड़े परिवार का लालन पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब के प्रति लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की आशाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं। विचार, ये परिवार बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए हमें हृदय को बड़ा करना पड़ेगा और आपस की जितनी भी, चाहे कोई किसी के बारे में कुछ कहे, तीसरे के बारे में कुछ कहे, उन बातों को नजरअंदाज करके पार्टी के हित के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। हमें गजेंद्र सिंह राणा जैसे, अपने स्वामीराज शर्मा जैसे प्रभारी मिले हैं, जिनका लगातार मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रवास रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ पे भी कमी त्रुटि होगी, जहाँ पे भी चूनी जी की जो नई टीम अभी आएगी, इस टीम को कोई दिक्कत आएगी, हमारे दोनों प्रभारी उसका समाधान निकालेंगे। इनका लंबा अनुभव है और हम डोडा को अपने से अलग नहीं मानते हैं। अगर कुछ साल पहले जाएं तो एक ही जिला था, आज भी हम इसको अलग नहीं मानते हैं। ये ठीक है कि एक अरेंजमेंट के नाते अभी वहां पे अलग अध्यक्ष है, यहाँ पे अलग अध्यक्ष है, लेकिन हमारी चुनौतियां एक हैं, हमारी चैलेंजेस एक है। साथियों, एक मैं दोबारा से कहूंगा, एक प्रक्रिया के नाते आज नए अध्यक्ष ने अपना पदभार संभाला है। अभी एक छोटी सी प्रक्रिया बाकी है। पुराना अध्यक्ष नए अध्यक्ष को कुर्सी पे बैठाता है, सबके लिए यहाँ पे भोजन का इंतजाम रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अभी हमारे सामने पार्टी के काम आए हुए हैं, उन कामों को हम कल से करने के लिए जुट जाएंगे और सभी एक होंगे। मेरा निवेदन सभी वरिष्ठ, श्रेष्ठ या नवयुवकों से रहेगा कि कभी जो हमारा परिवार है, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, इस परिवार को हम एक माने, कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध कोई बात न सुने, कोई बात न करे। हमारा लक्ष्य एक है। इस वक्त जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत का नाम पूरे विश्व पटल पे रोशन कर दिया है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस यज्ञ में, इस हवन में अपनी आहुति देंगे और किश्तवाड़ कहीं पीछे नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि चुनाव हमारे सर पे हैं, चुनाव आने वाले दिनों में होंगे। उम्मीद है कि असेंबली के भी होंगे, पंचायत के भी होंगे। तो ये 2023 का साल जो है, ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल के लिए हमें चुनावी तैयारी करनी होगी। हम आने वाले दिनों में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी सारी तैयारी रखें, इसके लिए भी हमें सोचना होगा, क्योंकि जो विरोधी पार्टियां हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनके पास लड़ाई करने के लिए कोई भी पक्ष हमने नहीं रखा है। हर पक्ष पे वो परास्त हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी अगर यूनाइट होके लड़े तो कोई भी आप लोगों को हरा नहीं सकता, कोई भी बीजेपी को हरा नहीं सकता। हराने के लिए अगर हम खुद ही हराने चले तब हार सकते हैं, दूसरे किसी में दम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को रोक पाए। एक अंतिम वाक्य कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता। मेरा ज्यादातर समय कश्मीर में रहता है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं क्या काम है उधर कश्मीर में, छोड़ो किश्तवाड़ में बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपने चुनाव यहां से लड़ना है, आपने राजनीति यहां से करनी है, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और लाजमी भी है। साथियों, मैं या आप उस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उस विचारधारा के अनुयायी हैं जिस विचारधारा में हमें अपना नहीं सोचना है। मैंने कहां से लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये मेरा फैसला नहीं है। मैंने पार्टी के लिए करना है, पार्टी ने जो मेरे लिए करना होगा वो उनका फैसला है। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे ड्यूटी अगर आज कुपवाड़ा से लेके काजीगुंड तक रखी है, ये पार्टी ने दायित्व दिया है। मैं कतई भी नहीं, चाहे मेरा सर उठ जाए, मैं कतई भी नहीं एक शब्द ही भी इसके विरुद्ध निकालूंगा। नहीं, मैं श्रीनगर नहीं जाऊंगा, मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूं कि पीओजेके में भी अगर भेजे उसके लिए भी हम तैयार हैं और शायद बहुत जल्दी भारत का हिस्सा वो भी होगा। तो साथियों, ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये जो लड़ाई चल रही है, ये एक निर्णायक लड़ाई है। ये एक निर्णायक लड़ाई है। अंतिम छोर पे ये लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई पहुंच चुकी है। डिसाइसिव फाइट जिसे कहेंगे। आज मैं आप सबके सामने इतनी जुर्रत करता हूं, इतनी हिम्मत करता हूं, बड़े होशो हवास में कहता हूं, राजनीतिक सियासी बात नहीं कर रहा हूं। आप नोट करके रखिए। दो हमारे मीडिया कर्मी भी हैं, इनको भी मैं कहता हूं रिकॉर्ड करके रखिए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, ये नोट करके रखिए। दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोक नहीं सकता। इसलिए हमारा कश्मीर में रहना लाजमी है। साथी, सरकार बनेगी, हर कीमत में बनेगी, लेकिन उस सरकार में हमारा भी हिस्सा हो, किश्तवाड़ का भी हो। उसके लिए आपने यूनाइट होके, एकत्र होके, एक होके इस लड़ाई को लड़ना है और तीनों सीटों पे हमने विजयी होना है। कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिन चोरों ने, जिन डकैतों ने, जिन पार्टियों ने यहाँ पे इस किश्तवाड़ को लूटा है, इस किश्तवाड़ को इस दलदल तक पहुंचाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा उनसे, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, उन्हें रात की नींद हराम हो जाएगी जब उन्हें हिसाब लिया जाएगा। ये मैंने सांकेतिक बातें आपके समक्ष रखी है। आप विश्वास रखिए कि तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। आज इसी संकल्प के साथ, आज इसी कमिटमेंट के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही सभी, मैं भी, आप भी, चूनी जी को विश्वास दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में जिला मेहनत के साथ इन तीनों सीटों पर अपनी विजय का पताका लहराएगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूं और इन सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद के कारण ये संभव हो पाएगा। फिर दोबारा से अपनी तरफ से मैं इनका अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं देता हूं। इनका कार्यकाल अच्छा रहे, सफल रहे, सबका आशीर्वाद कार्यकर्ताओं और नेताओं का बना रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।